बात करते हैं रीट एक अग्नि परीक्षा की, क्योंकि रीट को लेकर प्रशासन ने कोटा में कमर कस लिया। वैसे तो पूरे जिले के अंदर प्रशासन ने कमर कस ली। कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर शहर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि मेहमान परीक्षार्थियों को खाने पीने से लेकर रुकने तक के इंतजामों में संभव सहयोग करें और अपना नागरिक कर्तव्य निभाएं। रीट तैयारियों पर देखिए कोटा कलेक्टर से हमारी सहयोगी भंवर चारण की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। कल यानी 23 और 24 जुलाई के दिन हजारों परीक्षार्थियों का रेला और ये महापरीक्षा स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर लगातार रीट परीक्षा को लेकर रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। और सर, सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की भी कि बड़ी तादाद में बाहरी राज्यों के विद्यार्थी कल कोटा आने वाले हैं। केवल 24,000 विद्यार्थी तो उत्तर प्रदेश के ही होंगे। हाँ, कुल 1,10,000 विद्यार्थी जैसे आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, जिसमें 24,000 यूपी के हैं और लगभग 5,000 विद्यार्थी दिल्ली, हरियाणा, एमपी के भी हैं। तो ये वास्तव में बड़ी चुनौती है, लेकिन उनके ठहरने की खाने पीने की व्यवस्था हमने पर्याप्त वहाँ से कर दी है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी और पूरी माकूल व्यवस्था की है। सर, आने जाने की व्यवस्था और साथ में लोकल ट्रांसपोर्ट, इसको लेकर भी आपने रिव्यू किया है, तो किस तरह के प्रावधान किए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए? पूरे स्टेट वाइज अगर अपन देखें तो रोडवेज की बसें जहाँ भी चल रही हैं सबको फ्री कर दिया गया है। रूट वाइज हमने असेसमेंट और किया है कि जिस रूट से बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं उस रूट पे रोडवेज की स्पेशल बसें लगाई गई हैं। और उसी तरह लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए हमने कोटा जो सिटी बस लिमिटेड है उसकी सारी बसेज को इन रूट्स पे लगा दिया है, उनको सबको फ्री कर दिया है। कोटा में किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार का संशय होता है, कन्फ्यूजन होता है या फिर किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, हमने सारे नंबर हमारे आउट कर दिए हैं। कंट्रोल रूम एडीएम सिटी कार्यालय बनाया है, उसके नंबर आउट कर दिए हैं। प्लस हेल्प डेस्क के हमने प्रावधान किया है रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे और एक शहर में मुख्य चौक पे। कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर लगातार अपनी टीम के साथ तैयारियों का रिव्यू कर रहे हैं और कलेक्टर ने अपील की है कि कल बड़ा मूवमेंट रहने वाला है परीक्षा केंद्रों से लेकर के और ट्रांसपोर्ट स्टेशन तक। तो बहुत ज़रूरी काम अगर नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलें और सभी इस बात में सहयोग करें कि रीट की परीक्षा सफलता से संपन्न हो पाए। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, स्टैंड इंडिया न्यूज़, कोटा। वहीं नागौर जिला मुख्यालय पर भी रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। रीट परीक्षा इस बार शनिवार और रविवार 2 दिन 2 पारियों में आयोजित होगी। नागौर जिला मुख्यालय पर 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर में 23 जुलाई को प्रथम पारी में 6,651 और दूसरी पारी में 8,823 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। वहीं 24 जुलाई को दोनों पारियों में करीब 22,000 परीक्षार्थी भाग्य आजमाएंगी। सरकार परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर गंभीर है। ऐसे में वीक्षक के रूप में सिर्फ राजकीय कार्मिकों की ही ड्यूटी लगाई गई। सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही सभी केंद्रों की वीडियोग्राफी होगी। परीक्षार्थियों की सहायता के लिए शहर में जगह जगह हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। कहना चाहूँगा, नागौर जिले में जिला मुख्यालय पे रीट की परीक्षा 23 और 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा 4 पारियों में होने वाली है। और इसमें कुल जिले के हेडक्वार्टर्स पे 29 सेंटर्स हैं। इनमें से मैं कहना चाहूँगा 14 निजी स्कूलों में है, बाकी 15 हमारे सरकारी स्कूलों में है। हमारी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। जितने भी हमारे पेपर कोऑर्डिनेटर्स, OMR कोऑर्डिनेटर्स और सेंटर के जो अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक रहेंगे, उनकी नियुक्ति कर दी गई है और रैंडमाइजेशन के माध्यम से इन लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है। करौली जिला प्रशासन ने भी रीट परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 19,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और SP नारायण टोगस ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कितने परीक्षार्थी दोनों दिन जिले में परीक्षाएं देंगे। सर, कितने परीक्षा केंद्र बनाए हैं और कितने परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और किस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं? देखिए, रीट का जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हमारे ज़िले के अंदर 19 सेंटर्स हैं और उसमें करीबन 19,000 कैंडिडेट्स हमारे ज़िले में आएंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जिसमें हमारे यहाँ से जाने वाले बच्चे भी हैं और दूसरे ज़िलों से आने वाले बच्चे भी हैं। हमारा जो रोडवेज़ का बस स्टैंड है, इसके ऊपर हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है और हमारे ट्रांसपोर्ट के अधिकारी भी यहाँ पर स्टेशन हैं। जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था और उनके खाने के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था करी है। और उसको गाइड करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कि कहाँ पर वो रुक सकते हैं, हमने इनके फ्लैक्स और बैनर शहर में भी लगाए हैं
और कंट्रोल रूम में आकर भी लोग उनसे वो पूछ सकते हैं कि कहाँ पर उनको जाना है। और ये 24 आवर रहेगा ताकि कोई और टाइम भी आता है तो बच्चा वहाँ पर जाकर रुक सकता है। इसी के साथ जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है वो भी हम लोगों ने इसके ऊपर वर्क कर लिया है एसपी साहब के साथ बैठ के, और इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। 19 परीक्षा केंद्रों पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। परीक्षार्थियों को लाने और रुकने की व्यवस्था भी की गई है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह का कहना है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। मनोज जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, करौली। कि जो एक अग्नि परीक्षा की तरह हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने रीट परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। मसलन की किसी को भी किसी भी तरीके की समस्याएं ना आए, यातायात संबंधी किसी को कोई समस्या ना आए, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में किसी को कोई समस्या ना आए, और परीक्षा केंद्र पर वो पूरी पुख्ता व्यवस्था हो जिसके जरिए कोई भी गड़बड़ी की संभावना ना हो। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया और बाकायदा तमाम अधिकारियों से बातचीत उन्होंने की और ये तय किया है कि कल से शुरू हो रही रीट की परीक्षा बेहतर तरीके से संपन्न। एग्ज़ाम सेंटर पूरे ज़िले में ज़िला मुख्यालय पर ही रखे गए हैं और उनकी संख्या 46 है। पूरी प्रोसेस में एक भी प्राइवेट व्यक्ति शामिल नहीं है। सब जगह राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार सरकारी कार्मिकों की ड्यूटी लगाई है और प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं और जो पेपर हैं वो आपके डबल लॉक में हैं और कल सुबह उनको पारी के अनुसार वितरित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में भी रीट परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी है। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने खुद परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। हमारे साथ हैं जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल। जानने की कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर सर पिछली बार जो कमियां रही हैं वो इस बार न रहें, किस प्रकार की तैयारियां? बिल्कुल, इस पिछली बार जो कमियां नहीं थी इस बार जो है उन सभी चीज़ों को जो भी लूप होल्स थे उनको इस बार पूरा किया गया है। और उसको देखते हुए आप जैसे सबसे पहली जो स्टार्टिंग है सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ से क्वेश्चन पेपर सेंटर्स पे भिजवाने का काम शुरू होगा। टोटल जो है 4 पारियों में एग्ज़ाम होगा। हर पारी के लिए जो हमारे क्वेश्चन पेपर है उसका कलर कोड अलग है ताकि कहीं पर भी गफलत में भी कोई ऐसी बात ना हो कि गलत जो दूसरी पारी का पेपर जो है पहली पारी में चला जाए। उसके अतिरिक्त किसी को भी स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। इवन जो हमारे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनके पास भी जो मोबाइल है वो स्मार्टफोन नहीं होगा और कीपैड वाला मोबाइल वो यूज़ करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर आए हैं वो डबल लॉक से हैं जिसमें एक चाबी से खुलेगा और एक जो स्मार्ट जो लॉक है वो जो फ़ोन पे SMS आएगा 9:30 बजे उसके बाद उसको खोला जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी 1 घंटे पहले वो सभी उनको अपने अपने केंद्र पे पहुंचना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा बहुत से डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं कि किस तरह के कपड़े पहने हैं, जैसे कि फुल बाजू की शर्ट अलाउड नहीं है। इसी तरह से कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ ना लेके आए जिससे वो शक के दायरे में आए। और साथ में ही जो है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो हमारी इन्विजिलेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं लगाई गई हैं। हम स्वयं भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक सेंटर पे पर्याप्त जाब्ता भी उपलब्ध है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पिछली बार जिस तरह की गलती हुई है उस तरह की गलती दोहराई न जाए और निश्चित तौर पर सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ कोई मुन्ना भाई न घुस जाए, कोई डुप्लीकेट कैंडिडेट न पहुंच जाए, उसके लिए इंटेलिजेंस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ PK अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़। बिल्कुल, इस बार बहुत माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। चित्तौड़ जिले में 17 परीक्षा केंद्र हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, होमगार्ड तैनात किए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर यातायात सुगम रहे, पार्किंग सही रहे, उसलिए जाब्ता लगाया गया है। बाकी जो भी मुख्य चौराहे हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सब पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अतिरिक्त फिक्स पिकेट्स लगाई गई हैं शहर में और आपकी मोबाइल पार्टीज़, पुलिस मोबाइल पार्टीज़ का गठन किया है। कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, उनके साथ पुलिस अधिकारी रहेंगे और पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। हम हर दृष्टि से, हर तरीके से बहुत सतर्क हैं और ख़ास तौर पे कोई भी इनपुट आता है उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। सवाईमाधोपुर में 15 परीक्षा केंद्रों पर रीट का आयोजन होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस के हिसाब से सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी सेंटर पे पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। 15 सेंटर यहाँ पर निर्धारित किए हुए हैं जिन पे सभी में
करीब 8-10 लोग पुलिस के लगा रखे हैं और शहर में जहाँ जहाँ भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या जो मेन पॉइंट है वहाँ पे पुलिस के जो फिक्स पिकेट्स बना करके और जाब्ता लगा रखा है। एक छोटे समय रेड के शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारी पूरी हो गई है और इसके लिए 4 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जबकि 7 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। वहीं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी से कड़ी निगरानी की जाएगी। दौसा में 34 परीक्षा केंद्रों पर कुल 47,201 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दो शिफ्ट में एग्ज़ाम है। 23 तारीख को है, फर्स्ट शिफ्ट है 10 से 12:30 और सेकंड शिफ्ट है 3 से 5। इसकी सारी तैयारियां हमने कर ली गई है। इसमें क्या हमने 4 तो एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं और 7 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, जो सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। वहीं रीट को लेकर जालोर जिले में 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कल सुबह 6 बजे से 24 जुलाई की शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। संभागीय आयुक्त के आदेशों को लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने जानकारी दी।